और चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पे शाम 7:30 बजे तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट के बेहतर नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शाम 7:30 बजे होगा। त्रिपुरा और नागालैंड में जिस तरह से बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, त्रिपुरा में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। मेघालय में भी गठबंधन के साथ सरकार बनने के आसार पूरे हैं और त्रिपुरा से जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से बीजेपी ने रिपीट किया है खुद को और देखिए मानिक शाह के नेतृत्व में त्रिपुरा में जो चुनाव लड़ा गया 60 सीटों के लिए, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आई है। विप्लव देव तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, संबित पात्रा आपको दिखाई दे रहे हैं, मानिक शाह भी इस तस्वीर में है और मोनिका अनामिका दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर रुक कर लेते हैं मोनिका जिस तरीके की तस्वीर आज देखने को मिली है और अगर बात करें शिलोंग की तो क्या सी वहां पर इस वक्त जो है लोगों के बीच में उत्साह है, क्या तस्वीर जरा बताइए। देखिए लोगों के बीच में एक बेहद उत्साह का माहौल यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो निराशाजनक जरूर देखने को मिला है। जो प्रेसिडेंट टाइनफुंग है, डिप्टी सीएम है सेटेंगा, उनसे मेरी बातचीत हुई। उनका ये कहना था कि एनपीपी बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, तो ऐसे में ये हमारे लिए भी निराशाजनक है। लेकिन जिस तरीके से अभी आप एक बड़ी खबर भी दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर नजर रहेगी, उसके साथ ही नजर इस बात पर भी रहेगी कि हेमंत बिस्वा शर्मा और कॉनराड सांगमा के बीच में आज मुलाकात होनी है। तो मुलाकात मेघालय को क्या नया रंग रूप देती है? क्या पिछली बार जिस तरीके से अलायंस फॉर्म किया गया था वो अलायंस इस बार भी दोबारा से फॉर्म किया जाता है या नहीं? जो सवाल डिप्टी सीएम से मैंने पूछा कि बीजेपी तो आप पर आरोप लगा रही थी कि भाई एनपीपी ने तो बहुत भ्रष्टाचार किया है, क्या आप उनके साथ अलायंस कर लेंगे? और उन्होंने तो आप पर तमाम तरह के आरोप लगाए, ये भी कहा कि सेंट्रल की कोई योजना आपने इंप्लीमेंट नहीं होने दी है। तो उनका ये कहना था कि देखिए ये राजनीतिक जमीन है, राजनीतिक क्षेत्र है, यहाँ आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। ये बैटल का, ये लड़ाई का एक हिस्सा है, ये एक पार्ट है, लेकिन अंत में हम सबको मिलकर मेघालय के बेहतर भविष्य के लिए काम करना है। और ऐसे में अगर कोई अलायंस फॉर्म होता है तो उससे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और अलायंस फॉर्म होगा नहीं होगा, किन शर्तों पर होगा, किस तरीके से होगा, ये जो तस्वीर है आज रात को होने वाली मुलाकात के बाद लगभग साफ हो जाएगी। हालांकि ये मुलाकात कितने बजे होनी है, कहां पर होनी है, इस बाबत कोई जो जानकारी है वो अभी हाथ नहीं लगी है। लेकिन जो हेमंत बिस्वा शर्मा है असम से निकल चुके हैं, शिलोंग की तरफ वो आ रहे हैं, उधर कॉनराड सांगमा शिलोंग की तरफ आ रहे हैं, तो शिलोंग में ही ये मुलाकात होनी है। एनपीपी ऑफिस में ये मुलाकात होगी, बीजेपी ऑफिस में ये मुलाकात होगी या किसी होटल में ये मुलाकात होगी, अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। कितने बजे ये मुलाकात होगी ये भी कहना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। माना जा रहा है कि रात के समय ये मुलाकात होगी, क्योंकि खुद डिप्टी सीएम ने मुझे इस बात में ये कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि कहां पर मुलाकात होगी तो उन्होंने कहा वो तो सीक्रेट है, हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ रात में ये मुलाकात जरूर होनी है। और मोटा ये सब जो तो आप ये कह रही हैं कि वहां पर भी गठबंधन में सरकार बनने के आसार अभी जिंदा है, जोड़ तोड़ हो सकता है। लेकिन कोहिमा में चलते हैं, अनामिका वहां पर है, वहां पर नागालैंड में अनामिका 37 से ज्यादा सीटें बीजेपी गठबंधन जीतती दिखाई दे रही है। आप कह रही थी कि मुद्दा चला नहीं, फिर सीटों में इतना बड़ा अंतर बीजेपी बहुत बड़े बहुमत से आती दिख रही है वहां पर भी। देखिए स्टार्टिंग से भी जो हम लोग देख रहे थे लगातार चुनाव कवरेज के दौरान में कि जब कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी उतारे गए 23 सीटों पर और एनपीएफ जो कि नागा पीपल्स फ्रंट पार्टी स्थानीय पार्टी है यहाँ की, उसने सीटें उतारी, यहाँ पे 22 प्रत्याशी उतारे। तो अगर दोनों को मान भी लिया जाए जोड़ करके, हालांकि दोनों पार्टियों ने ऐलान किया अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन दोनों को अगर जोड़ पे दिया जाए तो भी आंकड़ा छू ना पाती, ये पहले से ही लगभग तस्वीर साफ हो चुकी थी। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी की ओर से जरूर दावा किया जा रहा था कि इस बार हम 40 सीटें दे रहे हैं एनडीपीपी को, यानी कि अपर हैंड दे रहे हैं और हम खुद लड़ रहे हैं 20 सीटों पर। तो ये दिख रहा है यहाँ पर कि दोनों के गठबंधन को एक बार फिर से यहाँ की जनता ने एक्सेप्ट किया है और यहाँ पे बाहें फैलाकर स्वागत किया है। यहाँ पे दूसरी बड़ी बात यहाँ पे एनपीएफ जो नेशनल पीपल्स फ्रंट है, जो स्थानीय पार्टी है यहाँ की, उससे लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये ऐसी पार्टी है यहाँ पर जो साल दर साल अपने नेताओं को खोती चली जा रही है। इसके नेता टूट के जा रहे हैं या तो एनडीपीपी में या फिर बीजेपी में। तो इस पार्टी से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब रहा। हालांकि अब बात कर लेते हैं सरकार को लेकर के, चूंकि अब क्लीन स्वीप हो चुका है, सरकार बनने जा रही है यहाँ पर, तो अब बात होगी इस बात को लेकर कि चूंकि 40 सीटें एनडीपीपी के पास थी, बीजेपी के पास 20 सीटें थी, तो सरकार की फॉर्मेशंस में बीजेपी का हिस्सा कितना होगा, हिस्सेदारी कितनी होगी, उसके मंत्री कितने होंगे, विभाग कौन कौन से होंगे। और इस बार बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि पहली बार एनपीएफ से एक जो महिला है वो चुनाव जीत करके आएंगे जेखाली करके। तो
तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में या खास तौर पर नागालैंड में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा होती है, पढ़ी लिखी महिलाएं यहाँ पर वोट कास्ट करती हैं अपना, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में होती, चुनाव बहुत कम लड़ती हैं और लड़ने में इंटरेस्टेड होती भी नहीं है। लेकिन इस बार 4 महिलाओं ने यहाँ पे पर्चा भरा था और 4 महिलाओं ने यहाँ पर चुनावी मैदान में दाल ठोक रही थी, जिसमें से एनडीपीपी से एक, कांग्रेस से एक, एनपीएफ से एक और बीजेपी से एक महिला थी। फिलहाल एनपीएफ से एक महिला जो है वो चुनाव जीत करके सामने आई है, तो माना यह जा रहा है कि इस बार सदन में एक महिला भी नेता होंगी जो महिलाओं के मुद्दे को उठाएंगी। हालांकि इस भी जो तस्वीर है यहाँ पे एनडीपीपी दफ्तर का जिक्र यहाँ पर नागालैंड के अंदर अनामिका इस वक्त कर रही है। वापस आपके पास यहाँ पर लौटेंगे अनामिका। और आपको बता दें, पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में बीजेपी गठबंधन की जीत हो चुकी है। त्रिपुरा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत तय हो चुका है। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार अब कहीं ना कहीं तय है, जिस तरीके के अब आंकड़े देखने को यहां पर मिल रहे हैं और लगातार जो जश्न की तस्वीरें हैं वो भी यहां पर सामने आ रही हैं। हमारे 2 सहयोगी लगातार मोनिका और अनामिका हमारे साथ बने हुए। अमित जी हाँ, मोनिका देखिए, नागालैंड और त्रिपुरा में तस्वीर अब साफ हो चुकी है। त्रिपुरा में क्लीन स्वीप है बीजेपी का, लेकिन जो दिक्कतें शिलोंग में भी आप मोनिका है, मेघालय में क्या ऐसी कमी रह गई? बीजेपी पिछली बार 2 सीटें जीत कर रही थी, इस बार 3 आई है, लेकिन गठबंधन में अभी भी उम्मीद लग रही है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मुलाकात होने का अभी सिलसिला शुरू होने वाला है, तो आपको ऐसा आसार लग रहा है क्या गठबंधन से एक बार फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर से बीजेपी प्लस में बैठने वाली है? बिल्कुल, देखिए जो गठबंधन है वो यहाँ पर बनाया जा सकता है, क्योंकि टीएमसी को अपने साथ लेकर नहीं आना चाहती है एनपीपी, क्योंकि मुकुल सांगमा एक बहुत बड़े अपोजिशन लीडर है कॉनराड सांगमा के विरुद्ध। दोनों का जो क्षेत्र है गारो हिल्स वो भी एक ही है, गारो जाति के बीच दोनों की बहुत अच्छी खासी पैठ है, और ऐसे में कॉनराड सांगमा जो मौजूदा मुख्यमंत्री है वो बिल्कुल भी मुकुल सांगमा को नहीं चाहेंगे टीएमसी से, और टीएमसी का कोई आसपास वो नहीं लेना चाहते हैं। बीजेपी के साथ वो पहले भी अलायंस फॉर्म कर चुके हैं एनडीए की तर्ज पर। मेघालय में एमडीए का फॉर्मेशन पहले भी हुआ है 2018 में, और ऐसे में दोबारा से फॉर्मेशन की उम्मीदें हैं। और इसके जो संकेत है वो बीजेपी के लीडर ने भी मुझे दिए। मैंने जब उनसे बातचीत की, सुनबुर से मेरी बातचीत हुई, सुनबुर शिलोंग थे बीजेपी के लीडर, जो यहाँ पर पहले 2018 में जीत भी दर्ज करा चुके हैं, इस बार फिर से उन्होंने जीत दर्ज कराई है। उन्होंने ही बीजेपी का मेघालय में खाता खोला था साउथ शिलोंग से, तो उन्होंने भी कहा कि देखिए अलायंस हम फॉर्म जरूर करेंगे, हमें साथ देने में कोई दिक्कत नहीं है। डिप्टी सीएम से मेरी बातचीत हुई, एनपीपी के लीडर हैं, उन्होंने भी कहा अलायंस फॉर्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुलाकात होगी, मुलाकात के बाद जो पूरी तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। अब रही नेगेटिव फैक्टर्स की बात, तो यानी कि ये बात तो देखिए बस इस पे ठप्पा लगना बाकी रह गया है, स्टैंप लगना बाकी रह गया। 99% आप कह सकते हैं कि हमें फ्यूचर में दोबारा से एनपीपी और बीजेपी का जो अलायंस है वो मेघालय में देखने को मिलेगा। अब रही नेगेटिव फैक्टर्स की बात, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे जो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह यहाँ पर साबित हुए कि इतनी मेहनत करने के बावजूद यहाँ पर कौन नहीं आया, तमाम बड़े नेता यहाँ पर आ गए।